यार सीरियसली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अब जो ये वीडियो बनाने लगा हूँ ये मुझे बनानी पड़ेगी दोबारा। मैंने पहले भी एक बनाई थी ये। आपने देखा आज मैच के बाद हुआ क्या? मैच के रिजल्ट्स को तो छोड़ो वो अब वो उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ? दे सेड कि हम ना ट्रॉफी नहीं लेंगे एसीसी के चेयरमैन से, यानी कि मोहसिन नकवी से। अच्छा, और वो इतने डीठ थे। खैर वो उन्होंने 1 घंटा पहले टाइम जाया किया तो खैर उनको ट्रॉफी मिली नहीं। मोहसिन नकवी साहब भी उन्होंने कहा ठीक है ना लो, मतलब तो वो ये हुआ ही नहीं। ये चीजें क्रिकेट में हो रही हैं, ये सिर्फ देखें। और क्रिकेट के बारे में हम लोग भी कहते हैं और जो क्रिकेट खेलते हैं और जो मीडिया है वो भी कहता है कि जी ये दूसरा बड़ा खेल है दुनिया में व्यूअर्स के हिसाब से, कि जितने लोग इसको देखते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे ज्यादा देखने वाला मैच है, बिल्कुल होगा। बट आप इसको फुटबॉल से कंपैरिजन कर रहे हो या किसी और गेम से। आई थिंक जितनी लीग्स होती हैं, एनबीए होती है, एनएफएल होती है, मेरे ख्याल से आप इनसे भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ अमेरिकन बेस है। उनसे भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी चीज में भी नहीं। पूरी क्रिकेट की इकोनॉमी को उठा लें, इस तरह से चलती है। जो चीजें आज क्रिकेट में हो रही हैं, मैं खुद खेलता रहा हूँ क्रिकेट, मैं फैन हूँ क्रिकेट का अभी भी। मतलब मैं कभी ऐसे नहीं सोचा कि यार, मतलब एज अ क्रिकेटर भी, एज अ क्रिकेट फैन भी, मैं क्रिकेट को इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ, ये मैंने ये चीजें देखनी है। ये अगर कोई इंडियन भी सुन रहा है ना, तो सीरियसली मुझे ये बताओ कि ये जो चीजें हो रही हैं। खैर उसके बाद ये चीजें हो गई, उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसकी, सूर्य कुमार यादव। या इतनी इमेच्योर, मुझे शर्म आ रही थी। पहले तो मैंने सुनी बड़ी मुश्किल से, और दूसरी मुझे शर्म आ रही थी उस पर। ये इंडियन टीम का कैप्टन है, मैं पाकिस्तानी हूं, और फिर मुझे शर्म आ रही थी कि ये इंडियन टीम का कैप्टन है और ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है। और बाद में मैंने सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, और उसने कई वो बातें कर दी जो कि मैंने आई थिंक पिछले मैच से पहले या पिछले मैच के बाद, आई थिंक जो वीडियो हमने बनाई थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे उस पर दोबारा बात नहीं करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्स कैसे करना है, वो सारी बातें उसने यहाँ पे कर दी। और मैं वैसे इस चीज की उम्मीद कर नहीं रहा था कि सलमान से ऐसे पहले तो सवाल होंगे, और दूसरा इसका रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा सलमान दे देगा मुझे। और मैं आपको एक चीज आज बता दूं, मैंने पोस्ट मैच सेरेमनी देखी, मैं उम्मीद कर रहा हूं, मुझे मोहसिन नकवी को देख के मुझे चीजें लग रही हैं, बहुत सी चीजें बदलती हुई पाकिस्तान क्रिकेट में नजर आ रही हैं, और इंडियन क्रिकेट में भी। मैं बड़ी सीरियस, ये लिख लो मेरी बात, ये 2 चीजें। एक चीज तो लाजमी होगी जिसका जिक्र सलमान ने भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ये जो हरकतें इंडिया ने इस टूर्नामेंट में की है ना, ये जो हरकतें की हैं इंडिया ने, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इंडिया की क्रिकेट का जवाल यहां से शुरू हो रहा है। और इसको पैसों से मत तोलना कि पैसा खत्म हो जाए, पैसा नहीं खत्म होगा। आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ जो क्रिकेट में हो रहा है, ये सारा कुछ मेरिट भी होता है? बीसीसीआई जब आईसीसी को धमकी लगाता है कि हम वो स्पॉन्सर्स जो इंडिया से आ रहे हैं वो आने ही नहीं देंगे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, आपको क्या लगता है कि आईसीसी बीसीसीआई से कहता होगा कि तुम ये करो? नहीं, बीसीसीआई कहता है आईसीसी से कि तुम ये करो, वरना ये स्पॉन्सर्स तुम्हें तुम्हारे टूर्नामेंट के लिए मिलते हैं ना, वो मिलेंगे नहीं। इस तरह क्रिकेट चलती है। तो सबसे पहले ना इस चीज को जरा साइड पे रख दो। और दूसरा, अगर कुछ लोग समझते हैं कि थोड़ा बहुत कंपैरिजन इसका फुटबॉल से किया जा सकता है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी ये कतर वाले वर्ल्ड कप से पहले। आम लोगों ने कहा था कि भाई, ये खासकर यहूदियों ने, ये इजराइल ने, कि जी अच्छा स्टेडियम में अब शराब नहीं मिलेगी। कतर वहां पे डट गया था, तुम यहां पे आओगे भी और तुम्हें शराब मिलेगी भी नहीं। और फीफा के जो थे चेयरमैन, जो भी थे उनके, उन्होंने साफ कहा था कि 2 घंटे अगर शराब नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे।
सब कुछ हुआ था, ये सब कुछ हुआ था, कोई कुछ नहीं कर सका था। वो फेडरेशन इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने कहा भाई जो हमने कह दिया वो हो गया बस। आपको पता है ये मेरे ख्याल से इंडिया की भी बातचीत चल रही थी फीफा से, सो आई थिंक इनकी ओलंपिक वालों से भी बात चल रही है आजकल। और एक एक टूर्नामेंट ऐसा था कि जिसमें आई थिंक इनको फीफा ने कहा था या ऐसा कुछ हुआ था कि जिसमें ना मेरे ख्याल से आईसीसी का शायद कोई टूर्नामेंट था जिसमें इन्होंने टैक्सेशन की कुछ बात की थी कि जिसमें आई थिंक कोई बातचीत हुई थी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना ये टैक्सेशंस मतलब में इनको छूट मिलती है क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इस बेस पे वो ये टैक्सेस नहीं देते। जिस तरह आप फीफा ने कतर में टूर्नामेंट करवाया और कतर ने वो डेवलपमेंट का सारा काम किया, उसमें आपको क्या लगता है कि फीफा ने टैक्सेस दिए होंगे? डायरेक्ट टैक्सेस फीफा ने पे नहीं किए थे और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पे करती। सो इस पे भी इनके रोले थे। और क्रिकेट अगर आप इसको थोड़ा सा समझो ना, मैं कभी इस पे बात कर ही लूंगा कि ये टेक्निकलिटीज काम किस तरह से करती हैं, फाइनेंस इसमें किस तरह से काम करते हैं। आजकल तो बड़ा सिंपल है, आपको बड़ी सिंपली यूट्यूब पे आपके इनके बिजनेस मॉडल आपको नजर आ जाएंगे, सब कुछ समझ आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली। छोटी छोटी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बड़ी आराम से समझ आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये गेम के लिए कितना गलत है। अच्छा, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, उसमें आई थिंक पहले तो इंडियन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अभिषेक शर्मा भी आए थे और वो उनके जोकर कप्तान जो है वो भी आए थे। निहायत घटिया बंदा है, निहायत घटिया बंदा है। इससे घटिया कैप्टन आई थिंक इंडिया का होगा नहीं कोई। और आई थिंक वो उसके साथ बैठा था ना, अगर तो वो इससे इंस्पायर हो रहा है और अगर तो जनरेशन इससे इंस्पायर हो रही है, सो आई थिंक इंडिया का सवाल यहां से शुरू हो गया। इनके रोल मॉडल्स इनके ऐसे हैं। अच्छा, मैं इसको वैसे ना प्लेयर बड़ा अच्छा मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ सूर्य कुमार यादव को, लेकिन इसकी हालत देखिए आजकल चल क्या रही है। वो कहते हैं ना, आप अगर एक अच्छे इंसान नहीं है तो एज अ प्रोफेशनल भी आप प्रोफेशनल भी अच्छे नहीं हो सकते। एक पेशा आपका होता है कि जी मैं क्रिकेटर हूँ, आप क्रिकेटर भी अच्छे नहीं हो सकते। एक्टर्स के बारे में ये बात की जाती है, हर पेशे में मेरे ख्याल से ऐसे होता है कि आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। आपकी नीयत साफ नहीं है, साफ नीयत से काम नहीं करोगे तो आप कामयाब कभी नहीं होते। अच्छा, ये चीजें हुई और उससे सवाल किए गए और पाकिस्तानी जो क्या कहते हैं सहाफी थे उनको मना कर दिया गया था कि आप इंडियन क्रिकेटर से सवाल नहीं करेंगे। इनको आज याद आया है, ठीक है। और खैर ये चीज़ें हुई, उसकी डिटेल में मैं क्या जाऊँ। अगर आप वो सुनेंगे, टॉर्चर था सुनने के लिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना मेरे लिए टॉर्चर था। इनका मीडिया देखे किस तरह की बातें करता है, ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ नहीं है ऐसे इस तरह ये अपनी न्यूज़। मैं हैरान होता हूँ। आप पूरी दुनिया मतलब मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। आप ना कोई टॉपिक उठा लें, कोई इंटरनेशनल टॉपिक उठा लें, उसको ना इंटरनेशनली वेरीफाई करें और फिर उस न्यूज को ना किसी इंडियन न्यूज चैनल पे जाके देखें, आपको समझ आ जाएगा। आप अपने आप के मुंह पे ना आई थिंक आप थप्पड़ मार दोगे कि यार मैंने ये देखा क्यों है। ये इतने अजीब से लोग हैं और ये डेवलप हुए हैं, ये ऐसे नहीं है। मैं अभी कल परसों आई थिंक कुछ रिसर्च कर रहा था किसी चीज पे, सो वहां पे मैं देख रहा था अच्छा ये अब से नहीं है, ये बड़े बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये इसमें रिलीजियस के एंगल भी डालते हैं, बहुत चीज़ें आई थिंक इनके बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे इनकी हिस्ट्री में ये चीज़ें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। सो खैर हम इसी पे रहते हैं और ये सवाल हुआ भी, ये सियासत वाला सवाल हुआ भी और उसने मना कर दिया कि नहीं देना जवाब। अच्छा, और बहुत बहुत निहायत ना ये घटिया चीज़ थी। और उसके बाद पाकिस्तानी कप्तान की बात है, उसने सारी बातें वो कर दी जो कि मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि यार पाकिस्तान को रिस्पॉन्स कैसे करना है। अगर पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिस्पॉन्स करता या पोस्ट मैच सेरेमनी में रिस्पॉन्स करता, पाकिस्तान को कैसे करना है, सलमान आगा को क्या बातें करनी है, पता नहीं उसने शायद वीडियो देखी हो, आई डोंट थिंक सो कि देखी होगी, लेकिन उसने वो बातें कर दी जिस तरह उसने एक पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसने कहा इनको क्या लग रहा है ये हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये जो ये हरकतें कर रहे हैं। वो कहता है ये हमने कभी देखा ही नहीं है, हमने खुद नहीं कभी देखा। ये जो हरकतें ये कर रहे हैं इनको लगता है कि ये हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये गेम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये अपनी भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने ना इनकी शक्ल ये देख ली है। और ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपको नजर आ जाते हैं ना कि जी उसने ट्वीट कर दिया या उसने मुबारकबाद दे दी या किसी ने बात नहीं की है, इंडिया के हक में बातें आ गई, वो क्यों होती हैं? उसकी वजह सिर्फ एक सिंपल आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है कि इस वक्त फाइनेंशियली उस लेवल पे कोई compete ही नहीं कर रहा, सिर्फ पैसा है। और ये पूरी दुनिया इसी तरह से चल रही है। स्पेसिफिकली क्रिकेट के हद तक देखें तो ऐसे ही है भाई।
आईपीएल में जिस बोर्ड से प्लेयर्स आते हैं ना, उनका 5% उनके बोर्ड को भी दिया जाता है। जिस तरह अगर ऑस्ट्रेलिया से मिचेल स्टार्क आ रहा है, पैट कमिंस आ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया के टोटल 10 खिलाड़ी आए हैं और उनको टोटल $10 मिलियन गए हैं उन प्लेयर्स को ओवरऑल, तो उन $10 मिलियन का 5% उनके बोर्ड को जाएगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को जाएगा, ताकि वो अपने प्लेयर्स को बुलाए ना। और ये जो वो टाइम जो ड्यूरेशन होता है उन दिनों का, 2 महीने का, उसमें कोई उनको तंग ना करे, ठीक है। और जब तक ये डेमोक्रेसी नहीं होती ना किसी भी खेल में या किसी भी चीज में जनरली, अब डेमोक्रेसी से मुराद कॉन्स्टिट्यूशंस या सिर्फ लीगल चीजें नहीं होती, वो एक ऐसे भी होता है कि तुम भी अपनी राय रखो, तुम भी बेहतर बात कर सकते हो, या कि सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा, ऐसे ही चीजें होती नहीं है। फिर कंपटीशन कहाँ पे होगा, फिर आप अकेले खेल भी लो। तो ऐसी चीजें हो रही हैं। खैर, उससे ये सवाल हुआ, उसके बाद उससे सवाल और भी बहुत सी, हर सवाल हो गया था आई थिंक जो हो सकता था। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड भी सवाल हुआ, डिसेंट आई थिंक उसने जवाब दिए थे। पाकिस्तान क्रिकेट से जो सूरत हाल चली है, मसले तो हमारी क्रिकेट में हैं, लेकिन आई थिंक जिस लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आई थिंक जो उसने रिस्पॉन्स दिया ना, बहुत से उसने वो सारी बातें कर दी हैं जो मैं उस वीडियो में बात कर रहा था लास्ट टाइम, जो मैंने क्या कहते हैं उस मैच के बाद बनाई थी, जब इन्होंने घटिया हरकतें शुरू की थी अपनी। आई थिंक 2 हफ्ते पहले जो पहला मैच था उसके बाद ये हुआ था, तो तब मैंने वो बात की थी। सो आई थिंक आइडियली ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और एक और चीज़ जो उसने अच्छी बात की थी, मुझे लगता है कि उसने कहा कि यार अब ये ख़त्म कहाँ पे होगा, मतलब आज इन्होंने किया है, कल को कोई भी टीम उठ के कर देगी, जो कि उसने कहा कि अल्लाह करे ना करे, लेकिन ये बात सच है। मतलब अभी कल ऐसा कुछ फाइन हुआ था जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पाकिस्तानी को फर्क पड़ता है ना उसको पड़ता है फर्क। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक मैच की जो फीस मिलेगी उसका 30% आपने चार्ज कर दिया, क्यों? तो फिर क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे पूरे टूर्नामेंट की, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम में या पाकिस्तानी टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो सिर्फ इन मैच फीस पे वो जिंदा रहते हैं? सीरियसली। और बाय द वे मैं आपको बताऊं कि आज पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी ने कह दिया था कि तुम लोगों ने जो करना है करो, आई विल हैंडल, कोई ये फाइनेंशियली कुछ नहीं होना था, ठीक है। और मतलब पीसीबी खुद दे देता, बीसीसीआई में उन्होंने ऐसे कर लेना था, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी थी। खैर अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आई थिंक उसने बहुत अच्छा किया। अच्छा, पाकिस्तान ने जो ये सारी मैच फीसिस है ना पूरी टीम की, वो डोनेट की। उसने एंड में कहा कि हम डोनेट कर रहे हैं, जो इंडियन अटैकर्स ने हमारे सिविलियंस पे हमला किया था उन पे, उनको डोनेट कर रहे हैं। और ये मैं लिख के आपको देता हूँ, ये मैं लिख के देता हूँ ये सब बातें ना पीछे से आई है, सीरियसली। ये मोहसिन नकवी साहब ने लिख के दिया होगा कि भाई तुमने ये क्या नहीं कहना है, और बड़े समझदार बंदे ने लिख के दिया और बहुत ठीक है। ये तरीका है, ये क्या। और एक और मजे की बात आपको बताऊं, उसने क्या कहा, सूर्य कुमार यादव ने एंड में वो कह के गया कि यार हम जो ये सारी जो मेरी अपनी मैच फीस है ना वो मैं इंडियन आर्मी को दूंगा। सूर्य कुमार की मैच फीस अब इंडियन आर्मी रखेगी, उनको मेरे ख्याल से जरूरत भी है। राफेल सस्ता जहाज नहीं है, महंगा जहाज है। सो आई थिंक S-400 भी काफी महंगा है। सो ठीक है, उनको जरूरत भी आई थिंक उनकी पूरी टीम को देने चाहिए थे। और आज एक और चीज हुई, वो जो मैं कल बात कर रहा था कि यार वो जो है एक अर्शदीप, दूसरे हरभजन सिंह जो उन्होंने हरकतें शुरू की हैं, आई थिंक वहां की पंजाब की गवर्नमेंट को इनसे पूछना चाहिए कि हरकतें क्या कर रहे हैं, ये सिखों का नाम खराब कर रहे हैं। वहां के सिख जो पंजाब के थोड़े बहुत है ना, वो हल्का फुल्का ना समझते हैं, जो जिनका पाकिस्तान आना जाना थोड़ा सा है ना, वो थोड़ा बहुत पाकिस्तान को समझते हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है। ये मोस्टली इंडियंस को पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता। ये जो हरकतें कर रहा था उसको पाकिस्तान ने कंप्लेन कर दिया, पीसीबी ने बहुत लेट किया, आई थिंक बहुत अच्छा कर दिया। यार ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई और ये आइडियल नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी आई थिंक इसको खत्म करते हैं इधर, होपफुली ये सारा कुछ इधर खत्म हो। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये बनानी पड़ेगी वीडियो। बाकी आई थिंक उम्मीद करते हैं कि आगे सब कुछ ठीक हो और बेहतर हो। यार ये क्रिकेट में ये बातें कहाँ से आ गई हैं? सीरियसली मज़ा नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा कि ये बातें मुझे करनी पड़ रही हैं। और खैर बाकी बाद में आपसे बात होती है।